गोल गोल। हमारी मैडम जी गुस्सा हो गई है गाइस। एक उन्हें देखो, वो अपने में ही खुश है। मैडम जी, वो चलने लगा, मेरा फोन गिर गया तो। आनी है एक चटक खानी है। मैडम जी नॉर्मल हो गई गाइस, ये नॉर्मल में ऐसे बिहेव करती है। क्या कर रही हो? हम खाना खा रहे हैं, हम तमीज से इंसानों की तरह खाना खा रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर वन एंड ओनली पावनी तिवारी और आज हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ मुझे छोटे से ही जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँगी क्यूट क्यूट से छोटे छोटे पप्पी जो कि जो गरम गरम सीगड़ी होती है ना उसके नीचे सोते हैं ठंड की वजह से, और ये कितने ही ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पे एक भैया रोटी बनाते हैं, उसी के नीचे मतलब उस तंदूर के पास ही वो लोग सोते हैं ताकि इन्हें गर्मी मिलती रहे, और एकदम हट्टे खट्टे प्यारे से हैं। इन्हें देख के ना खुशी हो गई। फिर हम लोग चल दिए रामनगरिया के मेले में, और वो हमारे घर से करीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर है। तो हम लोगों को बहुत लंबा ट्रैवल करना था अभी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग गाने की वीडियो बना रहे थे, मतलब ये वीडियोस बना रही थी गाने की। और मामा ने गाड़ी रोकी थी एक जगह, वहाँ से उन्होंने बटर लिया। बटर किस लिए लिया है वो तुम आगे पता चलेगा। और हम लोग मून को देखते देखते गाना एंजॉय करते करते गए थे। गाने चल ही रहे थे, इतने में मोई ने शर्त रखी कि कोई गाना अगर गैस करेगा तो वो उसे 100 रुपये देगी। इससे पहले हम 2-4 गाने गैस नहीं कर पाए थे, तो वो कह रही थी आगे वाले गानों में था, ये गाना तो इजी था, ये तो कोई भी गैस कर लेगा। बाय द वे, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि रामनगरिया का मेला है क्या और ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों है। रामनगरिया का मेला फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पे लगाया जाता है। इसे हम लोग मिनी कुंभ के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा क्यों है? ये जनवरी और फरवरी के महीने में लगता है। यहाँ पे 1 महीने तक जितने भी साधु संत होते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं। 1 महीने तक यहाँ पे तंबू लगते हैं उनके गंगा के किनारे, और वो गंगा के किनारे 30 दिन तक इतनी भरी ठंड में रुकते हैं और वहाँ पे तपस्या करते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप झूला झूल सकते हो, और सुबह आरती होती है, शाम को दिया जलाया जाता है जैसे कि बनारस घाट पे होता है वैसे। और यहाँ पे मैनपुरी, हरदोई और आसपास की जगहों से बहुत लोग आते हैं यहाँ मेला देखने, और बहुत सारे दूर दूर से साधु संत आते हैं यहाँ पे 1 महीने यहाँ पे रुकने। सोच रहे हो गंगा किनारे 1 महीने ठंड में रुकना, तो कुछ तो ऐसी बात होगी जो वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और तो और ये मेला 1950 से लगते हुए आ रहा है, मतलब इसको आप समझ लो 75 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और यहाँ पे इसी वजह से इस मेले की बहुत ज़्यादा मान्यता है, ये मेला इतना ज़्यादा फेमस है। और आज है 1 फरवरी 2026। ये मेला 3 जनवरी 2026 से 3 फरवरी 2026 तक लगेगा। तो मतलब ऑलमोस्ट हम आज के दिन रात के 12 बजे ही तक गए थे, तो तुम समझ सकते हो आज आखिरी दिन है ऑलमोस्ट, कल मेला ख़त्म होने वाला है। तो आज भीड़ बहुत ज़्यादा हमको मिलने वाली है अंदर, और बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी और बहुत ज़्यादा मज़े भी किए थे हम लोगों ने, तुमको आके देखने को मिलेगा। तो होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और आप बताना, अगर आप यहाँ फर्रुखाबाद के आसपास अगर आप रहते हो, क्या आप इस मेले में आना चाहोगे जनवरी और फरवरी में? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय द वे, मैं हर साल ही आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली यहाँ आना, क्योंकि यहाँ पे ना अलग ही वाइब आती है।
और वैसे नॉर्मली अगर मैं गर्मियों की छुट्टी में आती हूँ तो मैं गंगा स्नान भी करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और ठंडों में भी मैंने फरवरी में गंगा स्नान किया है। क्यों? क्योंकि ना मतलब एक अलग ही वाइब आती है ठंडे ठंडे पानी में जाने में। आप लोगों से बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब हम मेले में आ गए थे। बाय द वे, मैं आपको एक लास्ट में एक बात बताऊंगी कि मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली यहाँ पे आना क्यों पसंद है। मेला तो मेरे यहाँ भी लगता है, बट इस मेले में क्या ऐसी ख़ास बात है जो मेरा दिल यहाँ पे ही आना चाहता है और हमेशा यहीं पे आता है। जो भी है वो आपको वीडियो के एंड तक पता ही चल जाएगा। बाय द वे, हम सबसे पहले मेले में आए थे और हम लोगों को पता है कि हम झूला झूलने और वो मेन काम करने जो मुझे पर्सनली पसंद है, वो दो काम करने हम इस मेले में आते हैं। एक झूला झूलने, एक कौन सा काम है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो हमने सबसे पहले ये वाला झूला झूला, जिसमें था कि वो जैसे हमारी नाव चलती है, नाव वाला झूला होता है, नाव चलती है तो नाव चलेगी और उसके ऊपर हम गोल गोल घूमेंगे भी। मतलब ये झूला एक साथ दो झूले का काम कर रहा है समझ रहे हो? एक तो ब्रेक डांस टाइप का कुछ, और एक नाव वाला तो ऑफ कोर्स कर ही रहा है। और तुम आवाज़ सुन सकते हो लोग कितना चिल्ला रहे थे, तो मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है अभी। नाव प्लस गोल गोल। फिर हम लोग झूले के अंदर आ गए और हमें एकदम पैक कर दिया गया था। यहाँ पे आसपास बड़ी अच्छी वाइब थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सामने तुम देख सकते हो बहुत भीड़ है। और यहाँ पे ये लोग वो सांड वाला जो गेम होता है ना, जिस पे बैठते हैं वो फिर हिलता है, फिर फेंकते हैं, तो वो वाला गेम खेल रहे थे। और मैंने तो फ़ोन अंदर रख दिया था क्योंकि अब झूला चलने वाला है और मुझे बहुत डर लगता है फ़ोन गिरने से। झूला झूलने के बाद, नीचे आने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि कौन सा झूला झूला जाए, नाव वाला झूला जाए, ब्रेक डांस झूला जाए। और मामा मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी को ये वाला झूला झुलाना चाहिए, बच्चों वाला। और ऐसे ही सोचते हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे ब्रेक डांस पर। हमारी मैडम जी गुस्सा हो गई है गाइस। कुछ भी हो जाए, मैं मोही की आंखों में आंसू नहीं देख सकती भाई। अभी खुश करेंगे 2 मिनट। मैं मोही के साथ वैसी बड़ी बहन हूँ जो शायद मुझे हमेशा से चाहिए थी। एक उन्हें देखो, वो अपने में ही खुश है, उनका पार्टनर वो खड़ा है नीचे। एक ऐसी बड़ी बहन जो मेरे और किसी भाई बहन में भेदभाव ना करे और मुझे देख के समझ जाए कि मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही है। हमारी मैडम जी, मैडम जी, वो अकेले क्यों है? उनकी पार्टनर नीचे बैठी है ना। और ऑफ कोर्स उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी। एक ऐसी बड़ी बहन तो हम सब डिजर्व करते हैं ना, जो हमारी प्रॉब्लम और सल्यूशन दोनों समझ सके। पापा भी ब्लॉगर बन गए, इनका भी चैनल बनाना पड़ेगा। मुझे भी एक ऐसी बहन चाहिए थी जो मेरे इमोशंस को समझे, मुझे कब कैसा फील होता है, कोई मुझसे कैसे बात करे तो मुझे कैसे हर्ट होता है, वो समझे और मुझे हील करे। मेरे पास तो वो बहन नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मोही की मैं वैसे बहन बनूँ जैसी बहन मुझे चाहिए थी। और मैं उसे हमेशा यही समझाती हूँ कि देवांशी की भी वो वैसी ही बहन बने जैसी मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। बाय द वे, एंजॉय करते हैं। अरे मुझे लगा कोई इंसान खड़ा है और चलने लगा, मैं फोन गिर गया तो। मेरी ना ब्रेक डांस पे गर्दन ब्रेक हो जाती है, तो मैं तो हमेशा हाथ रखवा लेती हूँ अपनी गर्दन पे। तो मैंने मोही से हाथ रखवाया था और फ़ोन को अंदर रखा था थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि ये गिरने का बड़ा डर लगता है। आनी है एक चटक खानी है। मैडम जी नॉर्मल हो गई गाइस, ये नॉर्मल में ऐसे बिहेव करती है। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मेरा जो दिमाग का स्क्रू है वो थोड़ा सा ढीला है। अच्छा तो एक्सक्यूज मी, मुझे वो जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिना शराब के ऐसे एक्टिंग कर लेती हूँ। आई लव टू डू एक्टिंग। बाय द वे, पहली चीज़ है झूला, दूसरी बात है मोही के साथ यहाँ पे बैठ के आलू खाना। क्योंकि मैं पर्सनली यहाँ पे
आलू खाने ही आती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स यार मैं बचपन से मोही के साथ यहाँ पे बैठ के आलू खा रही हूँ। हाँ, यहाँ पे आलू खाने का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझा देती हूँ पहले। यहाँ पे जो हमारे आलू होते हैं ना नए वाले, उनको यहाँ पे भूंजते हैं। यहाँ पे साइड में ही इनका पूरा कॉर्नर है भूंजने का, वहाँ पे ये आलू भूंजते हैं। और इनका एक अलग सा स्पेशल मसाला होता है। देखो ये कॉर्नर है जहाँ पे आलू भूंज रहे हैं, इनका एक अलग सा मसाला होता है, इनकी अलग सी चटनी होती है। और हम लोगों ने बटर इसलिए लाया था ताकि हम इसमें बटर लगा लगा के खाएं। तो मामा यहाँ पे लाए थे गार्लिक हब बटर, जो कि हम लोगों ने मस्त खाया था लगा लगा के। और इसको वीडियो बनाने से चिढ़ हो रही थी। अभी क्या कर रही हो? हम खाना खा रहे हैं, हम तमीज़ से इंसानों की तरह खाना खा रहे हैं। सॉरी, वो वॉइस ओवर में मिस्टेक हो गई, भूंजना और भूनना जो भी है वो। और यहाँ पे देवांशी सॉफ्टी खा रही थी। मुझे इतनी ठंड में हिम्मत नहीं हो रही थी सॉफ्टी खाने की। और ये लोग यहाँ पे गाना गा रहे थे जो कि अभी सीरियसली बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो रहा था। और तुम देख सकते हो दो चांद एक साथ कैसे दिखते हैं। गाना तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था, बट यहाँ पे मुझे कह रहे थे कि हमारी फ़ोटो खींचो, यहाँ पे ये लोग कह रहे थे हमारी वीडियो बनाओ। और उन सब में वो बहुत ज़्यादा तुम समझ रहे हो। तो मोही ने खुद ही कह दिया यहाँ बहुत शोर है। वैसे भी क्या ही आवाज़ आ रही होगी, बट आवाज़ बहुत अच्छी आई थी बाय द वे। और फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत घूमा, शॉपिंग की, देव के लिए बैलून लिया था वो लाइट वाला। और हम लोग आ गए मेले से बाहर बहुत सारा एंजॉय करते हुए। यहाँ पे बीच में कैंट भी है, आर्मी कैंट, वहाँ से देखते हुए हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। वो सारा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि मैं मोमेंट को एंजॉय जब कर रही होती हूँ ना, तो मुझे याद नहीं रहता कि व्लॉग भी बन रहा है। बाय द वे यहाँ तुम देख सकते हो नदी का किनारा है। और आज का चांद अलग है, आज का मौसम अलग है। और कल ये सारे तंबू भी यहाँ से हट जाएंगे क्योंकि आज है मेले का लास्ट दिन। बाय द वे, आप ये मेला किसके साथ घूमना चाहोगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करना। और आप जिसके साथ जाना चाहते हो उसे ये वीडियो भेजो। मैं तो हमेशा और हमेशा मोही के साथ ही इस मेले में आना चाहूँगी क्योंकि मैं बचपन से उसी के साथ आ रही हूँ। बाय द वे तुम देख सकते हो गंगा मैया कितनी अच्छी लग रही हैं। इसी बात पे हर हर गंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखो।